अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मामीज किचन। आज हम बना रहे हैं भुनी हुई माश की दाल, वाइट वाली। माश की दाल मैंने पहले ली है 1 पाव, इसको ओवरनाइट भिगोया और इसके छिलके उतारे हैं। ठीक है जी, छिलकों वाली लेनी है आपने। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्ची है मेरे पास 1 टीस्पून। ये तीनों चीजें जो हैं ये दाल में डलेंगी। ठीक है, और ये मेरे पास 1 पाव दाल है और 1 पाव ही पानी है। ठीक है, बराबर का आपने पानी लेना है। इसके अलावा जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं इसका हमने लगाना है तड़का, जिसके लिए हमें चाहिए होगा घी और प्याज है मेरे पास आधी, 1 टेबलस्पून अदरक है जिसको मैंने काट लिया है। ठीक है, 1/2 टीस्पून मेरे पास जीरा है और 1 अदद हरी मिर्च है। तो चले चल के बनाते हैं भुनी हुई माश की दाल। भुनी हुई माश की दाल बनाने के लिए मैं सबसे पहले पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, पानी मेरे पास 1 पाव, दाल के बराबर मैंने पानी लिया है। 1 पाव ही मेरे पास दाल है। वन टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लहसुन है। ठीक है जी, इन सब चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और फिर मैंने इस कुकर बंद करना है और दाल को गला लेना है। आप खुला भी दाल को गला सकते हैं, लेकिन दाल को बिल्कुल ही ज्यादा गलाना नहीं है। ठीक है, दाल को खड़े खड़े रहना चाहिए। अब यानी कि मैं कुकर बंद करने लगी हूँ और कुकर बंद करके 2 मिनट रखूंगी। ठीक है, तो मेरे पास दाल गल जाएगी और फिर उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। ये देखिए मैंने 2 मिनट रखा है, दाल गल गई है, लेकिन ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा शायद, ये पानी है। इसको हमने चूल्हा जला के खुशक कर लेना है पानी। ठीक है जी, पानी खुशक करना है और फिर मैं लगाऊंगी तड़का। ये देखें, ये थोड़ा सा पानी आपको नजर आ ही रहा होगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको खुशक होना जरूरी है क्योंकि हम भुनी हुई दाल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ड्राई ही होगी। दाल गल गई है, अब मैं ना इसको तड़का लगाने लगी हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा घी। घी गर्म हो गया है, मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये आधी प्याज है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होएगी तो उसमें डालना है जीरा, हरी मिर्चें और अदरक। ठीक है जी, और हमारा तड़का रेडी। दाल हमारे पास रेडी है और ये हमने तड़का ऐड कर दिया है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये दाल बनेगी। आपने इसको जरूर ट्राई करना है और इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं और सादी रोटी के साथ भी, दही वगैरह के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।